हम आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को भी कोयना डैम भूकंप का एपिसेंटर बना था। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि अगर 6 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप आता है तो फिर कोयना डैम को भारी खतरा हो सकता है और उससे होने वाली तबाही भी बड़ी होगी। मुंबई भी इसकी जद में आ सकता है। कोयना डैम एक बार फिर से बना भूकंप का केंद्र। जी हां, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब 14 अक्टूबर को भी पश्चिमी महाराष्ट्र में भूकंप के झटके को महसूस किया गया था। जी हां, और वक्त भी शाम 6:34 यानी 12 दिसंबर के भूकंप के वक्त के आसपास ही। 14 अक्टूबर को भूकंप की तीव्रता 4.6 थी, लेकिन 12 दिसंबर को इसकी तीव्रता 5 तक पहुंच गई। खतरे की बात यह है कि कोयना डैम को लेकर हमेशा से ही भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील माना जाता रहा है। 1963 से 1998 के बीच कोयना इलाके में 1,02,715 झटकों को महसूस किया गया, जिनमें से 79 झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 से ज्यादा थी। 30 सितंबर 1993 को 6.4 तीव्रता वाले भूकंप से महाराष्ट्र के लातूर इलाके में 20,000 लोग मौत के मुंह में समा गए। रिक्टर स्केल पर 6 या इससे ज्यादा की तीव्रता वाला भूकंप किसी भी इलाके के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर तब जब केंद्र किसी डैम के पास हो। अगर कोयना बांध की दीवार में जरा भी दरार पैदा होती है तो फिर उससे निकलने वाले पानी के सैलाब कई किलोमीटर के इलाकों को तबाह करने की ताकत रखता है। आसपास सतारा और कोल्हापुर शहर खतरे में पड़ सकते हैं। भूकंप के झटके से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भी दहल उठी। हालांकि मुंबई को भूकंप के कम खतरे वाले इलाकों में गिना जाता है, लेकिन कई भूवैज्ञानिक मानते हैं कि 23 जमीनी फॉल्ट ऐसे हैं जो मुंबई और आसपास के इलाकों में हलचल पैदा कर सकते हैं। मुंबई पनवेल जोन में पड़ता है, जो कि भूकंप के लिहाज से सक्रिय है। 2005 की एक रिपोर्ट में भूकंप की स्थिति में आर्थिक नुकसान के लिहाज से भारत में मुंबई को सबसे ऊपर रखा गया है। यानी मुंबई पूरी तरह से भूकंप के झटकों से महफूज है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। भूकंप के इस झटके को एपिसेंटर से 156 किलोमीटर दूर पुणे शहर में भी महसूस किया गया। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर तेज तीव्रता का भूकंप होता तो फिर पुणे शहर भी इसकी चपेट में आ सकता था। पुणे शहर की आबादी 25 लाख से भी ज्यादा है। जाहिर है खतरे की आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और ये शॉक कोयना रीजन से करीब करीब 150 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक के एरिया में फेल्ट हुआ है। भूकंप की तीव्रता ज्यादा न होने के कारण जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भूकंप विशेषज्ञों के मुताबिक 42 साल में पहली बार दिसंबर महीने में इतने बड़े भूकंप का झटका महसूस हुआ है और ये एक चर्चा का विषय है। भले ही 12 दिसंबर को भूकंप के झटके से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में क्या छिपा है कहना बेहद मुश्किल है। 2 महीनों के भीतर लगातार 2 बार भूकंप का आना और भूकंप के झटकों को महसूस करना ये इस बात की ओर इंगित करता है कि आने वाले समय में अगर बड़ी तीव्रता का भूकंप आ गया तो त्रासदी और तबाही भी बड़ी हो सकती है। पुणे से पंकज केलकर के साथ मनीष अवस्थी, नागपुर आज तक।